गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज जो है परसेंटेज स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अर्थमेटिक की जान भी है। क्योंकि परसेंटेज अगर आपको नहीं आता है तो आप ना लाभांश लगा पाएंगे, ना चक्रवृद्धि ब्याज, ना साधारण ब्याज, आप कोई भी हल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो इसके बेसिक मेथड्स हैं, सबसे पहले इसको सीखेंगे और कैसे प्रतिशत से भिन्न में बदला जाता है और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है और कोई भी संख्या है उसका कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। आज सब यही हम टॉपिक सीखेंगे इसमें। तो चलिए हम बिना देरी किए इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, होता है क्या परसेंटेज, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत किसे कहते हैं, सबसे पहले यही जान लीजिए। प्रतिशत क्या होता है। देखिए प्रतिशत मतलब होता है, अगर हम इसमें हिंदी में लिखें प्रतिशत, प्रति मतलब क्या होता है इसका, देखिए प्रति मतलब क्या होता है, एक। ऐसे में लिखेंगे प्रति मतलब क्या हो गया, एक। शत मतलब 100, तो मतलब 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 1/100। मतलब आपको कहीं पे भी अगर ऐसे प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ मिल जाए तो आप उसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, 1/100 लिख सकते हो। क्लियर हो गया चीज। तो प्रतिशत मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या में अगर कहीं प्रतिशत लगा है तो वहां पे क्या करा दें, 1/100 से हम गुणा करा दें, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत वहां का उसका हट जाएगा। देखिए प्रतिशत, तो प्रतिशत एक बार लगाया जाता है, एक बार हटाया जाता है। तो कैसे, अगर आपको प्रतिशत हटाना है, क्या प्रतिशत हटाना है, तब क्या करेंगे आप। अगर आपको क्या करना है, प्रतिशत को हटाना है, तब क्या करेंगे। तो मतलब आपको देख लीजिए, जैसे मान लो कोई संख्या है x, यहाँ पे देखो कोई संख्या है x प्रतिशत है। अब इस प्रतिशत को क्या करना है, आपको हटाना है। तो आप क्या कर दीजिए, उस संख्या में 1/100 से आप क्या कर दीजिए गुणा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रतिशत हट जाएगा। क्लियर हो गया चीज। तो अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्रतिशत को कि x/100। क्लियर हो गया। और अगर प्रतिशत क्या है, लगाना है, क्या करना है, प्रतिशत को लगाना है, तो क्या करेंगे। तो आप क्या कीजिए, अगर कोई संख्या मान लीजिए 2 है, अब इसमें क्या लगाना है, प्रतिशत लगाना है। तो कुछ करना नहीं है, आप उस संख्या में क्या कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। तो जैसे लिखा 2 × 100 कितना हो जाएगा, 200%। क्लियर हो गया। लगाना और हटाना समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम इससे पहले कुछ बेसिक जानकारियां हैं उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद लगाना हटाना सीखते रहेंगे। अब देखिए, अगर हम पूछें आपसे प्रतिशत में कि कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 0.01, 2, 8, 10, 100, 1/3, 1/9। तो अगर हम पूछे इस तरह से कोई संख्या लिखी गई है, तो अब इससे पूछे कि ये सभी संख्याएं अपने आप में कितने प्रतिशत हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको बताना, कोई भी संख्या होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी संख्या होगी, सभी संख्याएं अपने आप में कितनी होती हैं, 100% होती हैं। तो जितने भी संख्या हैं वो क्या है, अपने आप में 100% हैं। क्लियर हो गया। तो सभी संख्याएं नोट पॉइंट करके लिख लीजिए इसको, नोट पॉइंट, कि सभी संख्याएं अपने आप में क्या होती हैं, 100% होती हैं। अपने आप में क्या होती हैं, 100% होती हैं। तो मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे दशमलव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, किसी में भी हो, सभी संख्याएं अपने आप में क्या होती हैं, 100% होती हैं। क्लियर हो गया। चाहे हम कहें
10.01 ये भी अपने आप में क्या है 100% है, 2 भी अपने आप में क्या है 100%, 10 भी अपने आप में 100%, 100 भी अपने आप में 100% है, 1/3 भी अपने आप में 100%, मतलब जो भी संख्या है वो अपने आप में 100%। लेकिन जब भी तुलना करते हैं, किसी के रेफरेंस में करते हैं, तब वहाँ प्रतिशत का मान अलग अलग आता है। क्लियर हो गया चीज़? तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कोई भी संख्या आप रहेगा तो अपने आप में क्या होगा 100% होगा। वैसे हर एक चीज़, कोई भी वस्तु होगी, चाहे टूटी फूटी कुछ भी हो, अगर इस पेन को 2 टुकड़े कर दिया जाए, अभी अपने आप में क्या है ये 100% है, अगर इसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो क्या होगा, ये 100% अपना अलग हो जाएगा 100%। लेकिन अगर इसके रेफरेंस में देखा जाएगा तो ये 50% होगा, ये वाला भाग 50%। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, मान लेते हैं ये सर्कल है, ये क्या है अपने आप में क्या है 100% है। लेकिन अगर हम कहें कि देखिए अब हम इसको अलग अलग 2 भागों में कर दिए, हम अगर देखें इसको हम एक आधा सर्कल ये बना दें और आधा सर्कल ये बना दें, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो मतलब अभी तो ये अपने आप में क्या था 100% है, ये भी अपने आप में क्या होगा 100% होगा। लेकिन अगर इसके रेफरेंस में देखेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। इसके रेफरेंस में ये क्या हो जाएगा 50%, 50% ये 50% ये। बाकी अगर हम सिर्फ कहीं पे इसके रेफरेंस में ना देखें, ऐसे ही हम बना दें तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा हाफ सर्कल, सेमी सर्कल कितने हो जाएगा अपने आप में 100% हो जाएगा। क्लियर हो गया चीज़? मतलब कोई भी चीज़ होगा वो अपने आप में 100% होगा। अगर किसी के रेफरेंस में देखेंगे तो उसके रेफरेंस में वो कम ज़्यादा हो सकता है। क्लियर हो गया वो चीज़? चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिशत से या प्रतिशत से क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बदला जाता है। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, मतलब कोई चीज़ प्रतिशत में है, अब आप उसको क्या करेंगे भिन्न में बदलना है। तो देखिए अगर हम कहें कि 1% है, 1% है, तो आपको पता है कि अगर प्रतिशत हटाने के लिए अभी मैं बताया हूँ क्या करना पड़ता है, 1/100 से गुणा करना पड़ता है। तो क्या करेंगे 1/100 कर देंगे। तो देखिए ये प्रतिशत सा प्रतिशत से किस में हो गया भिन्न में हो गया। क्लियर हो गया चीज़? अगर हम कहें 2% को किस में बदलना है भिन्न में, तो आप क्या करेंगे 2 × 1/100, तो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा कट जाएगा तो 1/50। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अगर हम 3% कहें, 3% को किस में बदलना है भिन्न में, तो आप इसी में क्या कर दीजिए 3 × 1/100, तो कितना हो जाएगा 3/100, तो क्या हो जाएगा भिन्न में बदल जाएगा। इसी तरह से 4%, तो 4 × 1/100, तो 4 से काट दीजिए, 4 × 4, 4 × 5 में 100, तो कितना हो जाएगा 1/25। समझ में आ रहा? मतलब कोई भी प्रतिशत इसी तरह से हो आप उसको भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 5 है, 5 को बदलिए 5% है, तो 5 × 1/100, मतलब जो संख्या का प्रतिशत दिया गया है उसी में क्या कर दीजिए 1/100 से आप गुणा करा दीजिए। तो देखिए 5 के 5, 5 दूना 10 मतलब 20, तो इसका जो मान आ गया 1/20। क्लियर है? तो आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं बड़े बड़े, जैसे कहा कि 25% को भिन्न में बदलना है। किसको 25% को भिन्न में बदलना है, तो कितना हो जाएगा देखिए आप क्या कीजिए 25 × 1/100। समझ में आ रहा? तो 25 के 25, 25 चौका 100, 1/4। तो ये देखिए प्रतिशत से भिन्न में बदल गया। दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका इसी से जो है आपका लाभान होगा, इसी से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, इसी से साधारण ब्याज लगेगा। बहुत आसान हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन भी एकदम कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए आपका है 50%, तो क्या कीजिए 50 × 1/100, 50 दूना 100, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो आप इसी तरह से
कोई भी प्रतिशत लगा हुआ किसी संख्या में तो आप उसको भिन्न में बदल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा ये चीज़। चलिए अब दूसरा जो टॉपिक है, अगर कोई चीज़ भिन्न में दिया है, कोई भी संख्या दिया है तो उसको कैसे प्रतिशत में हम बदलेंगे। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब दूसरा हेडिंग जो है आपका भिन्न से किसमें, प्रतिशत में बदलना। आप कोई चीज आपको क्या हो, भिन्न में दिया हो और उसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए अगर हम एक लिखा है तो एक भी 1/1 ये भी भिन्न में हो गया, अर्थात इसको क्या करना है हमें, इसमें एक में किससे गुणा करा देना है, 100 से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%। इसीलिए कहा जाता है कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर हम इसी के रेफरेंस में देखते चलें तो अगर हम इसका आधा कर दें, देखिए 1/2 ये भी भिन्न हो गया। अब इसका अगर आधा किए हैं तो हमें क्या करना होगा, प्रतिशत का भी आधा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%, या 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, वैसे वर्षा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 है। तो अब इसी का क्या कर लीजिए, 1/3 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। समझ में आ रहा है। तो अगर 1/4 है तो इसी का 1/4 कर लीजिए और ये कितना हो जाएगा, 25%। समझ में आ रहा। अगर 1/5 है तो ये क्या हो जाएगा, 20%। तो आया कैसे है, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। मतलब कोई भी संख्या दिया गया है, अब उसी में 100 से गुणा करा देंगे तो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए, अगर 1/6 लिखा है तो इसको जो है आपको प्रतिशत में बदलना है। तो हमने आपको बताया था क्या करना होता है, इसी में गुणा करना होता है। देखिए जैसे 1/6 है, इसमें क्या गुणा कर दीजिए, 100 से। ठीक, फिर से समझा दे रहा हूँ। तो 2 से काट देंगे, 2 3 6 और ये हो जाएगा 50। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 के 3, 3 6 18, 2/3%। तो ऐसे सब में करना होता है, नहीं तो आप इसी के रेफरेंस में निकालते चले जाइए। 1/7 कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। 1/9 क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%। अगर आपको निकालना है 1/10 तो कितना हो जाएगा, 10%। 1/11 9 सही 1/11%। क्लियर है। तो ये चीज़ हो जाएगा। इसी तरह से आप सभी संख्याओं के जो भिन्न में है उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसी से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपका कैलकुलेशन क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अगर कहीं पे 1/2 है तो आपको प्रतिशत में लिखना, तो सीधे क्या लीजिए 50%, आपको 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे आसानी से हो सकता है। इतना चीज़ समझ में आ गया। आप कोई भी संख्या होगा आप उसको भिन्न में से प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा है 3/4। 3/4 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलें। ठीक, तो ये चीज क्वेश्चन है। अब 3/4 को आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो क्या कीजिए, जो 3/4 है इसे में किससे गुणा करा दीजिए, 100 से। अब क्या कीजिए, इसमें 100 से गुणा करा दीजिए। देखिए 4 1 के 4, 4 सही में 100, 25 3 75। मतलब 3/4 मतलब क्या होता है, 75%। अगर लिखा है 1 सही 1/2%, सॉरी 1 सही 1/2, ये भिन्न में है तो इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 2 1 के 2 1 3, 3/2। अब इसमें क्या कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। तो इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 50, 25 3 गुणे 50 करोगे तो कितना हो जाएगा, 150%। क्लियर होगा। तो आप कोई भी संख्या अगर भिन्न दिया है तो आप उसको आसानी से अब प्रतिशत में बदल सकते हैं। समझ में आ गया इस चीज। चलिए
अब हम आपको कुछ और टिप्स बताते हैं जो आपका कैलकुलेशन को आसान कर सकता है। चलिए देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से इसको करते हैं। जैसे लिखा है 240 का 83.3% का 240 का 83.3% का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो आपको 240 का जो है कितना निकालना है, 83.3% निकालना है। तो आप ऐसे में इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 के भिन्न में बदलेंगे, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप देखिए टाइम को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए आप क्या कीजिए, इसका जो सोल्यूशन है देखिए 240। अच्छा ये बताइए का मतलब क्या होता है, गुणा। तो गुणे में अब ये 83 है 1/3%। तो अगर हम इस प्रतिशत को तोड़ लें तो ये आसान हो जाएगा। देखिए 240 गुणे, इसको लिख सकते हैं 50% और प्लस 33 सही 1/3%। ये टूट गया। देखिए ये सब सवाल आप मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम बेसिक अभी समझना है तो आप इसको पहले ऐसे ही समझिए, ठीक है। देखिए 240 गुणे, इसको 50 को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2। और 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। तो हो गया आपका 1/3। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब करना क्या है, एक बार इसमें गुणा करा लीजिए, एक बार इसमें। देखिए तो हो जाएगा 240 गुणे 1/2 प्लस 240 गुणे 1/3। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब क्या करना होगा आपका, देखिए तो इसका आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस इसका तिहाई 80, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 200। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो इस तरह से देखिए ये सब चीज़ें आप मौखिक कर सकते थे कि ये 50% 33% है, इसका आधा करके और तिहाई करके हम जोड़ लें, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ इस तरह से, ये एकदम बेसिक था कि आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाना है। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको मौखिक भी जब समझ में आ जाएगा तो आप इसको मौखिक भी लगा सकते हैं आसानी से। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे निकालना है आपको 200 का 125% कितना होगा। क्लियर है? तो 200 का 125% कितना होगा। अच्छा ये दोस्तों ये बताइए, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। तो अगर हम इसको ऐसे तोड़ के लिखें 100 मतलब 200 तो है ही है, गुणे इसको तोड़े 100% और प्लस 25%। क्लियर है यहाँ तक। तो 100 मतलब यही खुद संख्या, 25% मतलब क्या होता है, 1/4 मतलब इसका 1/4। तो 1/4 कितना हो जाएगा इसका, 50। तो देखिए तो अर्थात 200 प्लस 50, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 250। आंसर समझ में आया कि नहीं। मतलब देखिए ये 100 मतलब यही संख्या हो जाएगा, 25 मतलब क्या होगा, 1/4। 1/4 इसका निकालो कितना आएगा, 50 आएगा। समझ में आएगा। इस तरह से बहुत जल्दी ही इसको मौखिक ही कर सकते हो। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें 480 का 66 सही 2/3% कितना होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखेंगे तो बहुत ही कठिन लगेगा, तो आप इसको आसान तक कैसे कर सकते हैं, ध्यान देखिए। 480 गुणे, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 50 प्लस 16 सही 2/3%। क्लियर है ये चीज। तो अभी देखिए इसका आधा, 50% मतलब इसका आधा, और 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसका
कितना 1/2 प्लस 1/6। क्लियर है? अब कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, और इसका छठा हिस्सा देखिए 6 से इसमें भाग करेंगे, 6 × 8 = 48, तो ये हो गया 80। इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 320। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसी तरह से आप कोई भी संख्या को आप बदल सकते हैं, मतलब उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछता है कि 200 का कितना प्रतिशत 200 का कितना प्रतिशत 10 होता है। ठीक है, तो 200 का कितना प्रतिशत 10 होता है, तो आपको ये बताना है। अब देखिए, अब किसके मतलब आपको करना क्या है, अब ये आपका रेफरेंस है, जो आपका ये बेस है, इसके रिस्पेक्ट में देखना है कि 10 कितने प्रतिशत है। तो देखिए इसका मतलब हो गया 10/200। अब इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 100 से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जब आप 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 0 ये 2 0 कट जाएगा, इसमें 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। तो ये आपका आ गया, मतलब 200 का 10 कितना है 5% है। क्लियर है? अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि 500 का कितना प्रतिशत 40 है, कितना प्रतिशत 40 है। सेम वही चीज़, तो आप क्या कर लीजिए 40/500 गुणे 100, 2 0 ये कट गया, 5 8 40, मतलब कितना हो गया 8%। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं और प्रतिशत से भिन्न में बदल सकते हैं, और भिन्न से प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं आपके छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे, देखिए कि 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 100 ग्राम है। क्लियर है चीज? तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो इसमें करना क्या होता है कि हमें जो यूनिट है उसको सेम करना। देखिए ये बड़ी यूनिट है और ग्राम क्या है, छोटी यूनिट होती है। तो हमें जो यूनिट है उनको सेम करना होता है, चाहे मीटर हो, चाहे किलोग्राम हो, चाहे जिसमें हो, आपको यूनिट समान करना, चाहे रुपया पैसा कुछ भी हो। तो सबका यूनिट एक जैसा होगा तभी वो चीज़ आप उसका परसेंटेज निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर हम कहें 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है। अब जो है, अब देखिए हम इसको ग्राम में बदल लिया, यहाँ पे ग्राम में दिया गया है, तब हम आसानी से इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। तब करना क्या होगा, कितना 100, देखिए 100 ग्राम बटे में कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और गुणे में कितना करना है 100। देखिए 2 0 ये कट गया और 2 0 इसका कट गया, फिर 10 से इसमें भाग करेंगे कितना हो जाएगा 10%। मतलब 1 किलोग्राम का प्रतिशत में अगर बदलेंगे 100 ग्राम को, ठीक है, तो कितना होगा 10%। ठीक, 100 ग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम का 10% होता है। क्लियर हो गया ये चीज़? चलिए अगर इस तरह से रुपए पैसे में पूछें कि 10 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। क्लियर है? तो 10 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो करना क्या, देखिए ये रुपये में है, ये किस में है, पैसे में है। तो 1 रुपया बराबर क्या होता है 100 पैसा होता है। तो 5 रुपये में कितना हो जाएगा 500 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा
500 पैसा। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको पता होगा, अर्थात हमें 10 पैसे कितने में, 500 में गुणे कितना करना है, 100। तो ये किस में 100 से गुणा कर दें तो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। 2 जीरो ये 2 जीरो, 5 के 5, 5 दूना 10, अर्थात कितना आ गया, 2%। मतलब 5 रुपये का, अगर जो 10 पैसा है वो 5 रुपये का कितना है, 2% है। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अगर दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए, मस्त रहिए।